सोचिए, एक तरफ एक बेजुबान हिरण जो अपने बच्चों के लिए रो रही थी और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आजादी के लिए खुद को एक यहूदी के हाथों बंधक बना दिया। आज की ये वाकया आपके दिल को छुलेगा, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहे। एक दफा का जिक्र है, एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के करीब से गुजर रहे थे। उसी दौरान आपकी नजर एक ऐसे हिरण पर पड़ी जिसे एक यहूदी ने रस्सी से बांध रखा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी रहमत और ऐसा नरम दिल अता फरमाया था कि आप सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि हर जानवर, हर परिंदे, हर पेड़ पौधे और अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक के दर्द और तकलीफ को महसूस फरमाते थे। आप हर बेजुबान की परेशानी को समझते थे और उसके दर्द को अपने दिल में महसूस करते थे। जैसे ही उस हिरण की नजर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बेइख्तियार रोने लगी और बड़े अदब से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आज सुबह मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकली थी। उसी वक्त एक यहूदी शख्स ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ रस्सी से बांध दिया। तब से अब तक मैं इसी तरह कैद हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया है। मुझे अपने पास न देखकर वे बहुत घबरा गए होंगे। दूध न मिलने की वजह से वे भूखे और परेशान होंगे। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मुझ पर रहम फरमाएं और मुझे आजाद करवा दें ताकि मैं अपने बच्चों के पास जा सकूं और उन्हें दूध पिला सकूं। हिरण की यह दर्द भरी गुजारिश सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल आए। आप रहमत से भरे दिल के साथ उस यहूदी की तरफ मुड़े और फरमाया, ऐ यहूदी, तुमने इस मासूम हिरण को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए मैंने इसे पकड़कर यहाँ बांध दिया है। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि यह एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। यह अपने बच्चों को दूध न पिला पाने की वजह से बहुत परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि यह अपने बच्चों के पास जा सके, उन्हें देख सके और दूध पिला सके। यह सुनकर वह यहूदी बोला, मैंने इसे बहुत मेहनत से पकड़ा है, अब सिर्फ आपकी बात मानकर मैं इसे क्यों छोड़ दूं? तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और मोहब्बत से उसे समझाते हुए फरमाया, इस हिरण को सिर्फ एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो। यह उन्हें दूध पिलाकर और उनसे मिलकर तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। ये सुनकर वह यहूदी तंज करते हुए कहने लगा, क्या कभी कोई बंधा हुआ जानवर अपने मालिक के पास वापस लौटा है? क्या इसकी कोई मिसाल है? अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो यह कभी वापस नहीं आएगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह यहूदी किसी भी तरह उस बेजुबान हिरण को आजाद करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने बड़े सुकून और नरमी के साथ फरमाया, ऐ यहूदी, इस हिरण को आजाद कर दो, इसके बदले तुम मुझे बंधक बना लो। अगर यह हिरण वापस लौट कर ना आए तो तुम मुझे उम्र भर अपनी कैद में रख लेना। यह सुनकर वह यहूदी कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर यह हिरण वापस नहीं आई तो मैं आपको उम्र भर के लिए कैद कर लूंगा। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी यह शर्त भी बिना किसी हिचक के कबूल फरमा ली। आखिरकार उस यहूदी ने हिरण को आजाद कर दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सी से बांध दिया। आजाद होते ही वह हिरण तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। उसे इस तरह भागते हुए देखकर वह यहूदी दिल ही दिल में हंसने लगा। वह सोचने लगा, अब यह हिरण कभी लौट कर नहीं आएगी। अब मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए अपनी कैद में रखूंगा। फिर वह अपने ही ख्यालों में सोचने लगा, मैंने इससे बड़ा बेवकूफ इंसान पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए इस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वह कोई आम इंसान नहीं थे। वह अल्लाह ताला के प्यारे नबी थे, जिनसे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जंगल के जानवर भी बेपनाह मोहब्बत करते थे। वह यह नहीं जानता था कि रहमत, वफा और सच्चाई कभी जाया नहीं जाती। उधर वह हिरण तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंची। जैसे ही उसके बच्चों की नजर अपनी मां पर पड़ी, वे हैरानी से बोल उठे, अम्मा, आप सुबह से कहां थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। दूध न मिलने की वजह से हमारे गले सूख गए हैं। आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थीं? तब हिरण ने बड़े प्यार और दर्द भरे लहजे में अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं खाने की तलाश में निकली थी, तभी एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बंधक बना लिया। उसी वक्त अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे थे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत बयान की और अपनी मदद के लिए गुजारिश की। मेरे बच्चों,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद के लिए खुद उस यहूदी की कैद में हैं, ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौट कर जाना होगा, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है कि मैं जरूर वापस लौटूंगी। फिर हिरण ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वह बेरहम यहूदी अल्लाह ताला के प्यारे नबी को रस्सियों से बांध कर रखे हुए है, इसीलिए तुम जल्दी जल्दी दूध पी लो, मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरण के बच्चों ने यह सुना कि उनकी माँ के बदले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी की कैद में हैं और उनकी माँ सिर्फ उनसे मिलने और उन्हें दूध पिलाने के लिए आई हैं, तो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, आप यह कैसे सोच सकती हैं कि अल्लाह ताला के नबी किसी यहूदी की कैद में हों और हम यहाँ आराम से आपका दूध पीते रहें? नहीं अम्मा, हम आपका दूध नहीं पी सकते। हमसे अल्लाह ताला के नबी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो सकती। चलिए अम्मा, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह ताला के नबी को अकेले तकलीफ में नहीं छोड़ सकते। इसके बाद वह हिरण अपने दोनों बच्चों के साथ वापस जंगल की तरफ चल पड़ी। वक्त गुजरता चला गया, लेकिन वह हिरण वापस नहीं आई। जब काफी देर हो गई तो वह यहूदी तंज भरे लहजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। एक जंगल के हिरण के लिए आपने खुद को मेरे कब्जे में दे दिया। क्या आपको सच में लगता है कि वह हिरण वापस लौट आएगी? मैं आपसे कहता हूं, वह हिरण कयामत तक वापस नहीं आएगी और कयामत तक आप मेरी कैद में ही रहेंगे। उस यहूदी की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार और नरमी से फरमाया, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र रखो, वह हिरण जरूर वापस लौट कर आएगी। यह सुनकर वह यहूदी जोर से हंस पड़ा और बोला, ऐ मोहम्मद, इन ख्याली बातों को छोड़ दीजिए। मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि वह हिरण कयामत तक वापस नहीं आएगी। इसी तरह कुछ और वक्त गुजर गया। वह यहूदी अपने दिल में सोचने लगा, मोहम्मद को कैद में रखकर मैं इनके साथियों से बहुत सारा माल वसूल करूंगा। वह भी यही सोच रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। उसने देखा कि सिर्फ वह हिरण ही नहीं, बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी वापस लौटकर चले आ रहे हैं। ये मंजर देखकर वह यहूदी हैरान रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरण से बड़े प्यार से पूछा, ऐ हिरण, तुम अपने बच्चों को साथ क्यों ले आई हो? यह सुनकर वह हिरण बड़े अदब से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वजह से खुद को उस यहूदी के कब्जे में दे दिया है, ताकि मैं आखिरी बार अपने बच्चों से मिल सकूं और उन्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चे रोते हुए बोले, अम्मा, आप यह कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह ताला के नबी को उस यहूदी की गिरफ्त में छोड़कर आपका दूध पी लें? नहीं अम्मा, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ वापस चल पड़े। फिर हिरण ने सिर झुकाकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी वजह से आपको जरा सी भी तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ फरमा दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी में डाल दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ यहूदी, देखो, तुम्हारी हिरण वापस लौट आई है। वह अकेली नहीं आई, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई है। अब तुम इनके साथ जो चाहो वह कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इंसानों, जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यह कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे तो वह यहूदी जोर से बोल उठा, या रसूल अल्लाह, जो हिरण आपकी मोहब्बत में वापस लौट आई, अब मैं समझ गया हूं कि आप अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। अब मुझे उस हिरण की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे आजाद करता हूं और अपनी पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजारना चाहता हूं। इसके बाद वह यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे तो हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु ने चिंता भरे लहजे में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मक्का में किस तरह दाखिल होंगे? यही तो वे लोग हैं जिन्होंने आपको वहां से निकाल दिया था और आपको तरह तरह की तकलीफें दी थी। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ फरमाया, जैद, अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। वह अपने दीन की हिफाजत खुद फरमाता है। वह अपने नबी की मददगार है और इसमें कोई शक नहीं कि आखिरकार जीत उसी की होगी। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के करीब पहुंचे और वहां से अखनस बिन शरीक के नाम पैगाम भेजा, क्या तुम मुझे मक्का में पनाह दोगे? मगर अखनस ने अफसोस जताते हुए जवाब दिया, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।
इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतइम बिन अदी को पैगाम भेजा। मुतइम ने जैसे ही यह पैगाम सुना, उसने खुशी और इज्जत के साथ इस पेशकश को कबूल कर लिया। उसने अपने बेटों और अपने पूरे कबीले के लोगों को बुलाया, सभी को हथियार दिए और खुद मक्का के दरवाजे पर खड़े होकर ऊंची आवाज में ऐलान किया, ऐ मक्का वालों, सुन लो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पनाह में ले लिया है। अब कोई भी शख्स उनके खिलाफ किसी तरह की चाल नहीं चलेगा। इसके बाद मुतइम बिन अदी खुद ऊंट पर सवार हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उस वक्त पूरा मक्का इस मंजर को खामोशी और हैरत के साथ देख रहा था। दूसरी तरफ कुरैश और मक्का के मुशरिक दिन ब दिन कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनके बुजुर्ग सरदारों ने जब हालात को बदलते हुए महसूस किया तो उन्होंने आपस में मशवरा किया। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, मुसलमानों को जड़ से मिटा देना चाहिए, कोई भी कदम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उनके दिलों में अब भी पुराना गुस्सा और बदले की आग भड़क रही थी। वे सोचने लगे, अब वह वक्त आ चुका है जब पुराने सारे हिसाब बराबर कर दिए जाएं। फिर काफिरों ने मिलकर एक मजबूत मंसूबा तैयार कर लिया। उन्होंने ठान लिया कि तमाम कबीलों को एकजुट करके मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए। इसी इरादे के साथ जनवरी 627 ईस्वी में तमाम मुशरिक और काफिर कबीले मदीना की तरफ रवाना हो गए। वे रेगिस्तान की लंबी राहों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे, कभी थक कर रुकते, कभी कुछ देर आराम करते, मगर उनके दिलों में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मुसलमानों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। जब यह खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फौरन अपने सहाबा इकराम को बुलाया और गंभीर लहजे में फरमाया, एक तरफ अरब के तमाम मुशरिक इकट्ठा होकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम गिनती में बहुत कम मुसलमान हैं। आज का दिन फैसला करेगा कि हक किसका है और गुमराही किसकी। यह सुनकर सहाबा इकराम के चेहरों पर भी चिंता दिखाई देने लगी। इतनी बड़ी फौज का हम किस तरह सामना करेंगे, उनके दिलों में फिक्र थी। उसी वक्त हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मदीना के तीनों तरफ पहाड़ हैं और सिर्फ एक तरफ से खुला रास्ता है। अगर हम उस रास्ते के सामने एक बड़ी खाई खोद दें तो दुश्मन सीधे मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात पर गौर फरमाया और प्यार भरे लहजे में फरमाया, बिल्कुल सलमान, यही सबसे बेहतर रास्ता है। फिर आपने अपने साथियों से फरमाया, मेरे दोस्तों, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक इस काम में जुट जाओ। यहाँ एक गहरी खाई खोदो ताकि काफिर सीधे हम पर हमला न कर सकें। इसके बाद अल्लाह ताला की मदद और सहाबा इकराम की लगातार मेहनत से मदीना की हिफाजत के लिए एक बड़ी खाई तैयार की गई। ये खाई करीब 4.5 किलोमीटर लंबी और लगभग 4 मीटर गहरी थी। ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि दुश्मन की ताकत को देखते हुए एक सोचा समझा और हिकमत भरा इंतजाम था। उधर जब काफिरों का लश्कर मदीना के करीब पहुंचा और उनकी नजर सामने बनी उस विशाल खाई पर पड़ी तो वे हैरत में पड़ गए। उनके लश्कर में अरब का एक मशहूर और ताकतवर पहलवान भी था जिसका नाम अम्र बिन अब्द वुद था। वह ऐसा जांबाज योद्धा माना जाता था जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुरों के दिल भी कांप उठते थे। जब अम्र बिन अब्द वुद ने उस विशाल खाई को देखा तो हैरत और गुस्से से बोला, यह कैसी खाई है, इतने कम लोग इसे कैसे खोद सकते हैं? अब हम मदीना पर हमला कैसे करेंगे? काफिरों के चेहरों पर मायूसी और बेचैनी साफ नजर आने लगी। उन्होंने सोचा था कि मुसलमान उनकी बड़ी फौज के सामने टिक नहीं पाएंगे, मगर अब हालात उनकी उम्मीद के बिल्कुल उलट थे। वे मजबूर होकर कई हफ्तों तक वहीं डेरा डाले रहे, मगर न आगे बढ़ सके और न ही उनकी कोई चाल काम आई। फिर अम्र बिन अब्द वुद गुस्से और घमंड से भर उठा। उसने अपने लश्कर की तरफ देखा और कहा, यह खाई तो हमें कमजोर और बेबस दिखाने के लिए बनाई गई है। मैं यहाँ बैठकर मदीना वालों का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी इस खाई को पार करता हूँ। जो मेरे साथ आना चाहता है वह मेरे पीछे आए और जो डरता है वह यहीं बैठा रहे। मैं देखता हूँ कि मदीना वाले अब मेरे हाथों कैसे बचते हैं। ये कहकर उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और खाई के एक तंग हिस्से से छलांग लगाकर मदीना की तरफ दाखिल हो गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा उसने अपनी तलवार निकाली और घमंड भरी आवाज में पुकारा, ऐ मुसलमानों, कहाँ हो तुम? क्या डर कर अपने घरों में छिप गए हो? अगर तुम में जरा भी हिम्मत है तो मेरे सामने आओ और अम्र बिन अब्द वुद का मुकाबला करो, वरना मेरी तलवार तुम्हें जवाब देगी। उसकी डरावनी आवाज सुनकर वहां मौजूद कई बहादुर सहाबा इकराम भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। किसी की जुबान से कोई जवाब नहीं निकला। तभी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उठे और अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर अम्र का मुकाबला करूंगा। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, ऐ अली, बैठ जाओ,
क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? वह अम्र बिन अब्द वुद है, अरब का मशहूर और ताकतवर पहलवान। तुम अभी कम उम्र के हो, उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र लगभग 23 साल थी। उधर अम्र ने दोबारा गरज कर आवाज लगाई, ऐ मुसलमानों, डरे हुए लोगों की टोली, तुम्हारी वह जन्नत कहाँ है जिसका तुम दावा करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हो कि अगर तुम शहीद हुए तो जन्नत तुम्हारी होगी, तो क्या तुम में जन्नत की खुशबू पाने की भी हिम्मत नहीं? उसकी बात सुनकर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। तब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु दोबारा उठे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर इस जालिम का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। उनके इन अल्फाज में ईमान, हौसला और पूरा इत्मीनान साफ दिखाई दे रहा था। वह लम्हा ऐसा था जब सबकी निगाहें हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पर टिक गईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नरमी से फरमाया, बैठ जाओ ए अली, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? आप अपने प्यारे दामाद की सलामती की फिक्र करते हुए फरमाने लगे, सामने एक जांबाज और लड़ाकू आदमी खड़ा है। वह ऐसा योद्धा है जो अकेला सैकड़ों के बराबर समझा जाता है। वह अम्र बिन अब्द वुद है। वह ऐसा बहादुर है जिसने अपनी ताकत और जांबाजी के कई कारनामे दिखाए हैं। ऐसे ताकतवर योद्धा के सामने इस तरह बेखौफ होकर कौन जाएगा? इतने में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु तीसरी बार सीना तान कर खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर इस काफिर का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इस बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अली, मैं यह नहीं सुनना चाहता कि मेरा अली हार कर लौटा। मैं बस यह सुनना चाहता हूं कि मेरा अली फतह हासिल करके वापस आया है। इजाजत मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक हाथ में ढाल थामी और दूसरे हाथ में तलवार उठा ली। उनके चेहरे पर ईमान की रोशनी थी और दिल में अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा। वह सीना तान कर अम्र की तरफ बढ़े। अम्र बिन अब्द वुद पूरे लोहे के कवच में लिपटा हुआ था। सिर पर भारी लोहे की टोपी, बदन पर जिरह और आंखों में तकब्बुर साफ दिखाई दे रहा था। उसने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को देखकर हंसते हुए कहा, ऐ लड़के, तू कौन है? क्यों अपनी मौत को बुलाने चला आया है? इस पर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने शेर की दहाड़ जैसी आवाज में जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे हैदर कहा जाता है, यानी अल्लाह का शेर। मेरी माँ ने मुझे हैदर कर्रार कहा है और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अल्लाह का शेर किस तरह मैदान में लड़ता है। ये सुनकर अम्र बिन अब्द वुद हंस पड़ा और तंज करते हुए बोला, जा बच्चे, वापस चला जा, मैं बच्चों से जंग नहीं करता। मगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पूरे जोश के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हें हराने और तुम्हारा मुकाबला करने आया हूं। इतना सुनते ही अम्र को गुस्सा आ गया और उसने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पर जोरदार वार कर दिया। उसका वार इतना ताकतवर था कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की ढाल 2 टुकड़ों में टूट गई और तलवार की धार उनके गले के करीब से निकल गई। मगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी शेर की तरह पलटकर अम्र की तरफ बढ़े। उन्होंने पूरी ताकत और तेजी के साथ जवाबी वार किया। उनका वार इतना जबरदस्त था कि अम्र की ढाल भी टूट गई और तलवार का वार उसे गहरी चोट पहुंचा गया। कहा जाता है कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के उस वार की ताकत और साहस की मिसाल शायद ही इतिहास में कहीं और मिलती हो। वही लम्हा था जब मैदान में ईमान और फतह की आवाज गूंज उठी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस जगह खड़े होकर बुलंद आवाज में कहने लगे, तुम मेरा क्या मुकाबला करोगे ऐ पत्थर पूजने वालों? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बंदा हूँ। अगले रोज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को इकट्ठा किया और फरमाया, कल मैं फतह का झंडा उस बंदे को दूंगा जिसके हाथों में अल्लाह ताला ने फतह लिखी है। सुबह का वक्त हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? उन्हें मेरे पास लाओ। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में तकलीफ है, वह ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर भी उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हाजिर हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ उनकी आंखों पर फेरे। सुभान अल्लाह, उसी वक्त उनकी आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं। ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों में कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह का झंडा अपने प्यारे दामाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों में दिया और फरमाया, अब यह झंडा उस शख्स के हाथ में रहेगा जिसके जरिए अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाई है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फतह का झंडा थाम लिया और आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे तमाम सहाबा इकराम थे। हर दिल में जोश, ईमान और हिम्मत की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। जब वह किले के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका दरवाजा बेहद भारी और विशाल था।
कहा जाता था कि उसे खोलने या बंद करने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक हाथ में तलवार थामी और दूसरे हाथ से उस विशाल दरवाजे को जोर से हिलाया। फिर बुलंद आवाज में फरमाया, चलो अल्लाह ताला के नाम पर अंदर दाखिल हो जाओ। सभी सहाबा इकराम उसी दरवाजे के रास्ते किले के अंदर दाखिल होने लगे और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस दरवाजे को अकेले थामे रहे जब तक कि तमाम सहाबा अंदर नहीं पहुंच गए। आखिरकार उन्होंने उस भारी दरवाजे को अपने दम पर उठाकर अलग कर दिया। वह दरवाजा जिसे कई लोग मिलकर भी आसानी से नहीं हिला सकते थे, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अकेले उठा लिया। जो शख्स इतनी भारी चीज को अकेले उठा सके वह कोई आम इंसान नहीं था। वह थे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के शेर। उनकी वह बहादुरी और उनका मजबूत ईमान उस दिन मदीना के हर दिल पर ऐसी छाप छोड़ गया जिसे भुलाना आसान नहीं था। और यूं उस दिन की मिट्टी ने एक ऐसी दास्तान देखी जहां ईमान ने तकब्बुर पर, सब्र ने घमंड पर और यकीन ने तलवार पर फतेह हासिल की। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी ने दुनिया को यह सबक दिया कि हक के रास्ते पर खड़ा होने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ अल्लाह ताला की मदद होती है। वह दिन सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, बल्कि उस रूहानी ताकत की गवाही भी था जो हर उस दिल में जिंदा रहती है जो मोहब्बत, ईमान और सच्चाई के लिए धड़कता है।